हेलो गाइस, वेलकम टू सी फिज़िक्स। इस क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों का मास है 1.5 kg। दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं पर अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि अगर ये पहली बॉडी अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है टुवर्ड्स राइट, तो दूसरी बॉडी टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रही है। दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी दे रखी है हमें 2.5 मीटर पर सेकेंड कॉलिजन से पहले। साथ साथ एक कंडीशन और दे रखी है कि कोलिजन के बाद ये दोनों आपस में स्टिक हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं। तो कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कोलिजन के बाद कितनी होगी ये हमें बताना है। तो अगर इन दोनों ब्लॉक्स को मैं एक सिस्टम मान लूँ, तो इन दोनों ब्लॉक्स के लिए एक्सटर्नल फोर्स जो इन दोनों पे एक्ट कर रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है 0। सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स acts on the two block system, so linear momentum of the system remains conserved। इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहेगा, मतलब जितना लीनियर मोमेंटम पहले था उतना ही लीनियर मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा। तो इनिशियल मोमेंटम को मैं फाइनल मोमेंटम से इक्वेट कर लेता हूँ। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में क्या होगा भाई, दोनों बॉडीज चिपक गई हैं तो दोनों के चिपकने के साथ दोनों एक ही कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगी। इनिशियल मोमेंटम क्या है, 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू -2.5। माइनस क्यों लिया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है बॉडी 2 की वो बॉडी 1 की वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट है। इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5 इंटू वी। तो अब इसे सॉल्व कर लो। 1.5 इंटू 2.5 और ये माइनस माइनस यहाँ पर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। तो 0 इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ से वी आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। यानी कि टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने के बाद कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कॉलिजन के बाद हो जाती है 0। पर ये स्पेशल केस है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम थी और अपोजिट डायरेक्शन में थी, मासेस भी सेम थे, इसलिए ये रिजल्ट आया 0। किसी और केस में अगर डेटा डिफरेंट हो तो आंसर कुछ और भी आ सकता है। क्लियर है? तो क्लियर है तो फिर एंजॉय करो।